तैयारी स्टार्ट। निर्णय सार। जहां की अपीलार्थी हाथ में लाठी लेकर उन 4 अभियुक्त गण में शामिल था जिनके एक साथ मृतक पर प्रहार किए जाने से उसकी मृत्यु हुई। सभी अभियुक्त उनमें से एक के ललकारने पर कि मृतक को मार डालो, मृतक पर प्रहार किया, यह माना जाएगा कि घटना सभी अभियुक्तों के सामान्य आशय को अग्रसर करने में घटित हुई और तदनुसार अपीलार्थी का अन्य अभियुक्तों के साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सपटित धारा 34 के अंतर्गत विचारण न्यायालय के द्वारा दोष सिद्ध और दंडादेश और इसकी पुष्टि करते हुए उच्च न्यायालय का भी निर्णय आदेश विधिपूर्ण व न्यायोचित है। विराम। तदनुसार अपील निरस्त। पैरा। वाद तथ्य। घटना चौराहट रामनगर वाराणसी उत्तर प्रदेश की है। विराम। दिनांक 18/10/1982 को प्रातः 7:15 बजे परिवादी बलराम ने रामनगर पुलिस स्टेशन में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह प्रातः 5:30 बजे अपने भाई राम किशोर के साथ नित्य क्रिया के लिए जा रहा था और जैसे ही वह बाबूलाल के ढाबा के पास पहुंचा, उसने अपीलार्थी राम नरेश, राजा राम और जोगिंदर को हाथ में लाठी लिए हुए तथा वीरेंद्र को हाथ में लोहे की राड ब्रैकेट में रंभा लिए हुए देखा। विराम। इसके बाद ढाबा से बाहर आकर उन लोगों ने उन्हें चारों ओर से घेर कर उस पर हमला कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप वह जमीन पर गिर गया और उसे कारित चोट के कारण उसकी मृत्यु हो गई। विराम। विचारणोपरांत विचारण न्यायालय ने चारों अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सपटित धारा 34 के अंतर्गत दोष सिद्ध एवं आजीवन कारावास का दंड दिया, जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय ने भी कर दी। विराम। अतः अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत की। विराम। उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न था कि क्या धारा 34 के संयोजन से अपीलार्थी की भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोष सिद्धि विधि पूर्ण एवं न्यायोचित है। पैरा। निर्णय 1। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 का पठन अभी प्रकट करता है कि जब कोई आपराधिक कृत्य किसी सामान्य आशय से कई व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, तब उनमें से प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए ऐसे उत्तरदायी है मानो उक्त कार्य उसने अकेले किया है। विराम। इसलिए जब किसी अपराध में अभियुक्त की भागीदारी साबित है और सामान्य आशय भी स्थापित है, तब भारतीय दंड संहिता की धारा 34 भूमिका में आ जाएगी। विराम। धारा 34 को आकर्षित होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अभियुक्तों के बीच में मस्तिष्क का पूर्व मिलन हुआ हो या कोई पूर्व षड्यंत्र हुआ हो। विराम। सामान्य आशय का गठन घटना के दौरान अर्थात अपराध के घटित होने के दौरान भी हो सकता है। विराम। पैरा 2। इस मामले में विचारणा न्यायालय ने निष्कर्ष दर्ज किया है कि सभी अभियुक्त गण
ग्राम चौरहट से संबद्ध हैं और अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य बिना किसी युक्ति युक्त संदेह से परे स्थापित करता है कि अभियुक्त गण ने मृतक राम किशोर पर हमला उसे जान से मारने के सामान्य आशय से किया था, क्योंकि सभी अभियुक्त गण एक दूसरे से संबंधित थे और सभी उस समय हथियारों ब्रैकेट में लाठी और रंभा से लैस थे जब वे घटना स्थल पर आए और अभियुक्त राजा राम ने अन्य अभियुक्तों को यह कहकर उकसाया कि राम किशोर को मार डालो। तब सभी ने मिलकर राम किशोर पर हमला किया तथा राम किशोर के जमीन पर गिर जाने के बाद सभी एक साथ वहां से भाग गए। विराम। उच्च न्यायालय ने जब विचारण न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की तब निष्कर्षित किया कि अभियुक्त गण घटना स्थल पर एक साथ आए और मृतक की मृत्यु कारित करने के आशय से उस पर एक साथ अपने अपने हाथ में लिए घातक हथियारों से मृतक पर हमला किया। विराम। अभियुक्त गण का संयुक्त रूप से कार्य करना दर्शित करता है कि वे सामान्य आशय से भागीदारी कर रहे थे। विराम। पैरा 3। कृष्ण मूर्ति उर्फ गुनोदू और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य ब्रैकेट में 2022 7 SCC 521 के मामले में इस न्यायालय ने अभिनिश्चित किया है। विराम।